वेलकम बैक क्लास 11 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का तक डिस्कस कर लिया था। हमने पढ़ा था ये एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इनकी बॉडी हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हब में डिवाइडेड होती है। ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस मीन्स इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मीन्स एग ले करते हैं ये, और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा, मतलब डायरेक्ट अडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हैं पाइला, कॉमन नेम एप्पल स्नेल; पिंकटेडा, कॉमन नेम पर्ल ऑयस्टर; सेपिया, कॉमन नेम कटल फिश; लोलिगो, कॉमन नेम स्क्विड; ऑक्टोपस, कॉमन नेम डेविल फिश; एप्लाइसिया, कॉमन नेम सी हेयर; डेंटेलियम, कॉमन नेम टस्क शेल; और कीटोप्लूरा, कॉमन नेम काइटोम। नेक्स्ट फाइलम है अपना फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicon and hence the name Echinodermata, जिसका मीनिंग होता है स्पाइनी बॉडी। फिगर 4.14 में ये जो जितने भी मेंबर्स होंगे इस फाइलम के, सबकी बॉडी पे स्पाइन रहेंगे। ये फर्स्ट एस्टेरियस स्टारफिश एंड सेकंड फायूरा। सब मरीन रहेंगे, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब ये खास बात है, जो अडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन लार्वल कंडीशन में ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा माउथ और एनस के साथ। माउथ वेंट्रल साइड पे होगा और एनस डोर्सल साइड पे होगी। और इनका यूनिक फीचर है, इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, और जो लोकोमोशन का कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन, इन सभी का काम करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियास, कॉमन नेम स्टारफिश; काइनस, सी अर्चिन; एंटीडोन, सी लिली; कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर; एंड ओफाइवरिया, ब्रिटल स्टार। नाउ कम टू नेक्स्ट फाइलम, हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as subphylum under phylum Chordata. पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, सब फाइलम के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको अलग फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर, अलग फाइलम के अंदर स्टडी किया जाता है। और इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो वॉर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे। मरीन एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, मीन्स तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होगी। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड अ composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये प्रोबोसिस होता है, फिर इसके नीचे कॉलर, देन ये पूरी लॉन्ग ट्रंक है इसकी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू गिल्स. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is direct. इसके एग्जाम्पल्स हैं बेलेनोग्लोसिस एंड सेक्रोग्लोसिस। ये बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम है। नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा. एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. जितने भी मेंबर्स हैं कॉर्डेटा में, उन सब के अंदर नोटोकॉर्ड होगी। डोर्सल सरफेस पे होलो नर्व कॉर्ड होगी एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस फाइलम के। दीज आर बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, मतलब टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाते हैं ये। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. ये टेबल 4.1 में कंपैरिजन है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगी। सेकेंड डिफरेंस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सरफेस पे होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। नेक्स्ट, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। फोर्थ डिफरेंस, हार्ट इज वेंट्रल और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डोर्सल। अगर प्रेजेंट होता है तो डोर्सल सरफेस पे होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट। नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों सबफाइलम्स को हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा को और सेफेलोकॉर्डेटा को। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सॉल्टी वाटर्स में पाए जाते हैं ये, उनके जितने भी मेंबर्स हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल स्टेज में ही और टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, सेफेलोकॉर्डेटा में पूरे हेड से टेल तक एक्सटेंड करेगी और पूरी लाइफ टाइम उनके ये रहेगी। एग्जाम्पल्स यूरोकॉर्डेटा के एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, इसके कॉमन नाम एम्फियोक्सस या लैंसलेट। The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. बहुत important है ये। Besides the basic chordate characters, the vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. और limbs में hands हो सकते हैं और legs हो सकते हैं, arms और legs। ये सबफाइलम वर्टिब्रेटा फिर डिवाइड है, इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, अग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। डिवीजन अग्नेथा, इनके अंदर ऐसे मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर जॉज नहीं होते हैं, और इसको फर्दर एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्नेथोस्टोमेटा, इसके जितने भी मेंबर्स हैं सब जॉ होते हैं उनके अंदर। फिर इसको 2 सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, टीसिस एंड टेट्रापोडा। टीसिस में जितने भी मेंबर्स होंगे सबके फिन्स होंगे और इसको 2 क्लास के अंदर कैटेगराइज किया गया है, कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस। और टेट्रापोडा में लिम्स होंगे और इसको 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड लास्ट मैमल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. मतलब ये जो कुछ फिशेस होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर पैरासाइटिक, बॉडी सरफेस के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन का फंक्शन कैरी आउट करेंगे। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोस, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, इस वजह से इनका माउथ है सकिंग टाइप का होगा। देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स, कोई स्केल्स पाए नहीं जाते इनकी बॉडी पे। एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं इनके क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। Cyclostomes are marine,
वैसे तो मरीन होते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं ये, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। एग ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं ये। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। फिर जो इनके लार्वे होते हैं मेटामॉर्फोसिस करने के बाद ओशन में वापस आ जाते हैं। फिर ऐसी साइकिल इनकी चलती रहती है। इसके एग्जांपल्स है पेट्रोमाइजोन, ये फिगर 4.18 में जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन दिखाई गई है आपको। इसका कॉमन नेम है लैम्प्रे। दूसरा एग्जांपल है मिक्जीन, उसको हैगफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स। They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. मतलब पूरी लाइफ इनके नोटोकोड रहेगी, डिसअपियर नहीं होगी। Gill slits are separate and without operculum. Operculum means gill cover. The skin is tough, containing minute placoid scales. तो मतलब क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, शिकारी होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। और कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी होती है इनको ताकि ये डूब ना जाए, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता जो कि बायंसी प्रोवाइड कराता है। इसके एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के स्कोलियोडोन और प्रेस्टस। तो इसको कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल्स के कार्टिलेजिनस होते हैं। हर्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर का हर्ट होता है। 1 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। किसी किसी के अंदर पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड के लिए दूसरा टर्म यूज़ किया जाता है पोइकिलोथर्मस। मीन्स इनका जो बॉडी होती है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकें। तो जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Viviparous मतलब डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके स्कोलियोडोन डॉगफिश, प्रिस्टस सोफिश, कैरकेरोडोन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्ट्रिंगरे। नेक्स्ट क्लास ऑस्ट्रिक्टाइल्स। It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Bony fishes भी कहते हैं इनको। Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. Cartilaginous fish में mouth ventral position पे था। They have 4 pairs of gill slits which are covered by an operculum. उन cartilaginous fishes में operculum नहीं था। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स, और उनकी स्किन प्लेकोइड स्केल से कवर थी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी, तो इनको रेगुलर स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड होंगे, मीन्स पोइकिलोथर्मस होंगे। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous, means egg lay करते हैं, and development is direct. इसके एग्जाम्पल हैं मरीन मतलब सॉल्ट वाटर में जो पाए जाते हैं एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, कॉमन नेम सी हॉर्स। और फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं लेबियो, रोहू, कटलर, क्लैरियस, एक्वेरियम,
एक्वेरियम मतलब जो एक्वेरियम में अपन रखते हैं उन फिशेस के एग्जांपल हैं पेटा, टेरोफिलम। That's all for today. Thank you.